नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एमसीक्यू की दूसरी सीरीज लेकर आ गए हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले ये है हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। चार ऑप्शन है, गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। आंसर होगा अचलगढ़। क्या आंसर होगा? अचलगढ़। इसको हम रेड पेन कर लेते हैं, अचलगढ़। थर्ड क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। तो इसका आंसर होगा फल्गुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। आंसर होगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। इसका आंसर होगा विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। आंसर होगा चावड़। हल्दी घाटी युद्ध के बाद कहाँ की थी? चावड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। आंसर होगा चैत्र महीने में। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? चैत्र महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो आंसर होगा इसका कालीबंगा। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से प्रमाण मिले हैं जुते हुए खेत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ऊषा मस्जिद स्थित है बयाना में। कहाँ पे है? बयाना। बयाना कहाँ पे है? बयाना भरतपुर में है। बयाना कहाँ पे आता है? भरतपुर में। तो ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? बयाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस कौन था। आंसर होगा कैप्टन सावर्स। तो इसका हम इस तरह से याद कर सकते हैं सावर्स, क्योंकि सावर में हम क्या करते हैं? हम नहाते हैं हम। तो नहाने के, अब यहाँ नहाने के लिए क्या चाहिए हमें? पानी। और उदयपुर में इतनी सारी झीलें हैं कि वहाँ पानी पानी है, इसलिए इस तरह से याद कर सकते हैं कि कहाँ के हैं ये सावर्स। ये हैं उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। कौन थे? कैप्टन सावर्स। नेक्स्ट है, कू क्या है। कू है भील जनजाति का घर। कू क्या है? भील जनजाति का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। आंसर है 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ओजियाना कैनपुरी, आहड़, एच.डी. साकलिया, बेरा, डी.आर. साहनी, बागौर, बी.एन. मिश्र। तो कौन सा है? ओजियाना कैनपुरी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। आंसर होगा महमूद गजनबी के। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। आंसर होगा केलवाड़ा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू हैं और साथ ही साथ ये पीवाईक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आए हुए हैं, उन्हीं को मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। आंसर होगा इसका हमारा जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। बारह देवरा शिव मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? झालरापाटन में। काली माता मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर में। हमें क्वेश्चन आते हुए भी हमें उसके ऑप्शन ज़रूर देखने चाहिए, और जिससे क्या हो, हमें मान लो क्वेश्चन कोई दूसरा इन ऑप्शन को उठा के दूसरे में रख दे तो हमें उनको हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे बारह देवरा शिव मंदिर हमें पता है जब भीलवाड़ा में है, सूर्य मंदिर है झालरापाटन में, करणी माता मंदिर बीकानेर है। चौथा हमें मालूम नहीं हो तो भी हम उसको कर देंगे, इसलिए ये इसको थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, नथमल और सालिम सिंह की हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं। तो ये है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुशिरवाद्य अलगोजा है, घनवाद्य खड़ताल है, अवनदवाद्य जंतर है। अवनदवाद्य कौन सा? जंतर। घनवाद्य खड़ताल है, सुशिरवाद्य अलगोजा है। तो तत्वाधिक तारा ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, नेजा जम्मा रखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है। तो आंसर होगा रामदेव जी से। सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं। तो ये है बारां में। सोरसन घास के मैदान कहाँ पे हैं? बारां में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये टंगस्टन नागौर, गार्नेट, टोंक, पॉलिस्टर, सिरोही कौन सा नहीं है सुमेलित। फेल्डस्पार, उदयपुर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर होगा बीकानेर। कहाँ पे है ऊँट अनुसंधान संस्थान? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के मैदान अवस्थित है। 56 के मैदान कहाँ पे है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 56 के मैदान कहाँ पे है? 56 के मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो शेर भी है, दिलवाड़ा भी है, कमलनाथ भी है, लेकिन बिलाली नहीं है। यानी कि आंसर इसका होगा बिलाली। क्या होगा? बिलाली। बिलाली कहाँ पे है? ये अलवर में आती है। तो ये किस में है? उत्तरी अरावली में है। बिलाली किस में है? उत्तरी अरावली में है। तो ये दक्षिण अरावली में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जानापा पहाड़ियाँ कहाँ पे है? चंबल निकलती है यहाँ से। नाग पहाड़ से लूनी निकलती है। गोगंदा पहाड़ियाँ से बेड़च निकलती है। तो बिजराल पहाड़ियाँ बनास, ये गलत है। इसका आंसर बिजराल पहाड़ियाँ बनास होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो आंसर होगा 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा जो होती है वो राजस्थान के पश्चिम में हो गया पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान। तो इधर से जो बरसात आती है वो होती है सर्दियों में। तो दिसंबर और जनवरी में होती है ये पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1977-78 में। कब हुई थी? 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम। निम्न को सम्मिलित कीजिए। अब इसको सम्मिलित करना है हमें। तो बरखान क्या होता है? बालका स्तूप होता है। लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग हो गया आबू पर्वत खंड हो गया जो बचा रह जाता है बाद में। प्लाया क्या है? शुष्क झील है। तो इस तरह से हम इनको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? आंसर होगा सेकंड बी। सिरोही, पाली और जालोर जिले किसके खंड के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं सेकंड बी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। मेवात, अलवर, भरतपुर है। भूमठ, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये सुमेलित नहीं है। हाड़ौती कहाँ है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये हमें पूछा है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो ये है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ये गलत है। कांटेदार वन कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान घरेलू औषधि योजना में शामिल नहीं है? आंसर कौन सा है? मूसली। अश्वगंधा शामिल है, गिलोय है, कालमेघ है। अश्वगंधा है, गिलोय है और कालमेघ है, लेकिन कौन सा शामिल नहीं है? मूसली शामिल नहीं है। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसोंस मृदा कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा जयपुर, अलवर और कोटा में। अल्पीसोंस मृदा कहाँ पाई जाती है? जयपुर, अलवर और कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संपर्क रेखा अलग करती है? आंसर होगा इसका 25 सेंटीमीटर। राजस्थान के रेतीला शुष्क मैदान है और अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदान है, इनको संपर्क रेखा कौन सी कर रही है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सी नमकीन पानी की झील नहीं है? आंसर होगा जैत सागर। कौन सी झील नहीं है नमकीन पानी की? जैत सागर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? आंसर होगा घग्गर। घग्गर प्रवेश करती है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। नेक्स्ट है अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? अरावली वनीकरण परियोजना में कौन सा जिला नहीं आता है? तो वो आता है अजमेर नहीं आता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गांडे, तावड़ा, राजमहल, पन्ना, कालागुमान, घिया पत्थर, ऋषभदेव। कौन सा सुमेलित नहीं है? पाइराइट, सरवाड़, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब हमें यहाँ क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय मरीज उद्यान कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर। चौनिया माता मंदिर कहाँ पे? भीलवाड़ा में। मूसी मनाली की छतरी कहाँ पे है? अलवर में। तो ये सुनहरी कोटी जो सीकर है ये क्या है? रॉन्ग है। यानी कि हमें यही पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुनहरी कोटी सीकर वाला सुमेलित नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ कब की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1 फरवरी 2019 को। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को। निम्न में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो वो है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे चैनल का विस्तार हो। थैंक यू।